ये स्कूल उर्दू स्कूल है? हाँ, और कितने दिन से है? ये ढेर दिन से है। यहाँ पर टीचर कौन है, हिंदू है कि फिर उर्दू का टीचर है? पहले तो उर्दू वाला टीचर था, अभी अभी हिंदी वाला है। क्या नाम है टीचर का? टीचर का नाम है दिलीप कुमार शाह। कैसे पढ़ाता है? क्योंकि उर्दू तो पढ़ाई नहीं होती है। उर्दू यहाँ भी हिंदी पढ़ाई होता है। मैंने नाम मात्र का उर्दू रह गया। हाँ, ये बताइए कि आप इस स्कूल में पढ़े हैं कि आपके बच्चे पढ़े हैं? हमने पढ़ा था, कौन पढ़ा है? मेरा बच्चा लोग पढ़ा है। अभी बच्चा लोग पढ़ के निकल गया? देखो पढ़िए रही है, बच्ची है। एक बच्ची पढ़ रही है। तो ये बताइए कि इस स्कूल का नाम उर्दू से लिखा हुआ है, लेकिन उर्दू तो पढ़ाई होती नहीं है उर्दू की पढ़ाई होती है ना? उर्दू के नाम से लिखा हुआ है ना। हाँ। उर्दू के नाम पढ़ाई होती है। नहीं होती है। लेकिन ये बताइए कि कितना सही है ये उर्दू लिख देना अपने मन से? होना चाहिए? नहीं सर, ये गलत है। हाँ, इसी स्कूल में हम पढ़े, 8वीं तक हम पढ़े हैं इसी स्कूल में। क्या नाम है स्कूल? उर्दू माध्यमिक विद्यालय ढेवाड़ी। यहाँ पर उर्दू पढ़ाई होती है? नहीं, हिंदी पढ़ाई होती है। ये कौन कौन से जात के लोग पढ़ते हैं? हिंदू, मुस्लिम और संथाल। संथाल। पढ़ाई ठीक होती है? हाँ, पढ़ाई अच्छा है। छुट्टी कब होता है यहाँ? छुट्टी शुक्रवार को होता है, और रविवार को पढ़ाई होती है? रविवार को होती है। ये उर्दू मध्य विद्यालय ढेवाली। कितने दिन से? हम लोग तो जैसे देख रहे हैं, बहुत हम लोग भी पढ़े हैं स्कूल में, बहुत पुराना। कितना टीचर है? यहाँ 5 टीचर हैं। कब बंद होता है, कब खुलता है? यहाँ तो हम लोग को शुक्रवार बंद रहता है, रविवार को खुला रहता क्यों शुक्रवार को बंद रहता है? है। ऐसे जब हम लोग का आबादी यहाँ पर मुसलमान ज़्यादा है, इसीलिए शुक्रवार को हम लोग बंद करते हैं और रविवार को खुला रखते हैं। जुम्मा का नमाज के लिए? हाँ, नमाज के लिए। ये सरकारी नोटिफाई है? पता नहीं, वो सब तो हम लोग नहीं जान पाएंगे। यहाँ कौन कौन से जाति के लोग पढ़ते हैं? 7 जात का कौन कौन? सभी है यहाँ पर। कौन कौन से जात है? मुस्लिम है, ये संथाल भी है और हिंदू भी है। सब जाति का? सब जाति। यहाँ उर्दू पढ़ाई होती है? नहीं, उर्दू नहीं, सब हिंदी पढ़ाई होती है। नाम मात्र का है क्या? हाँ, नाम मात्रा का है उर्दू। बताइए कि दुमका जिले में इतने ऐसे कितने स्कूल हैं जो हिंदी माध्यम के बदले उर्दू लिख कर उन्हें पढ़ाया जाता है? इस तरह के दुमका ज़िला में कोई आधिकारिक डेटा हमारे पास नहीं है कि कितने ऐसे विद्यालय हैं जो हिंदी हैं या वो उर्दू के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। नहीं सर, उर्दू विद्यालय लिखा हुआ है, जबकि वहाँ उर्दू विद्यालय लिखा नहीं जा रहा है। सरकार ऐसा कोई निर्देश नहीं, तो ऐसे क्या सूचना है? नहीं, जैसे हमारे कार्यालय में जैसे कि हम लोग इलेक्शन में विद्यालय वगैरह देते हैं, उस तरह की सूची में जब हमने देखा तो ऐसा 33 ऐसे विद्यालय हैं जिस विद्यालय के नाम के आगे उर्दू लिखा था। तो चूँकि मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही, कई ऐसे विद्यालय हैं जो हिंदी विद्यालय हैं, उसको कोरोना काल में उसको चेंज करके मैंने उर्दू कन्वर्ट कर दिया गया। तो एहतियात के तौर पर हमारे द्वारा भी, क्योंकि अन्य ज़िले में इस तरह के मामले हैं, तो कहीं हमको ये लगा कि कहीं हमारे ज़िले में इस तरह का तो मामला नहीं है, तो हम संबंधित DO साहब को इस संबंध में पत्र लिखें कि अगर हमारे यहाँ भी कोई मामला है तो जांच करके रिपोर्ट करें, ताकि हम लोग भी वस्तुत इस अवगत हो सकें कि मामला सच्चाई क्या है। क्या इसमें एक बात और आ रही है सर कि वो शुक्रवार को जुम्मे के दिन छुट्टी रखते हैं और संडे को जो है स्कूल करते हैं, ऐसा कोई अध्यादेश है सरकार की? नहीं, ऐसी हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि वो रविवार के बजाय शुक्रवार की छुट्टी होती है, क्योंकि ये भी जितनी भी जानकारियां प्राप्त हो रही है सिर्फ आप लोगों के माध्यम से या अखबार के माध्यम से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही है। हम जांच के लिए यहाँ से लिखें, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही है आधिकारिक तौर पर ये कहा जा सकता है कि वो शुक्रवार को छुट्टी होती है या रविवार को छुट्टी होती है। सर यहाँ दुधानी में एक है या नहीं, इस तरह का हमारे संज्ञान में नहीं है कि वो विद्यालय आज छुट्टी है। शिकारीपाड़ा में एक नहीं कई मैंने विद्यालय का दौरा किया और वहाँ पर सभी विद्यालय ये बोल के बंद कर दिया गया है कि चूँकि उर्दू विद्यालय है। नहीं, इसलिए हम लोग जांच के लिए लिखा है ना, वैसा है तो फिर हम लोग यहाँ से आदेश निकाल करके उस पर कार्रवाई करेंगे। उससे बहुत तरह का चीज़ें मांगी गई है। सूचना नियम क्या बताता है? नियम जो सामान्य स्कूल है, जो सरकार का सामान्य नियम है, वही सभी स्कूलों में वो चलेगा। मैंने नियम अलग से चाहे किसी के लिए उर्दू हो या हिंदी? हाँ बिल्कुल, जो सरकार का नियम है वही नियम सबके लिए है। एक बात और आ रही है, उस पर उर्दू विद्यालय लिखा हुआ क्यों?
ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा क्यों लिखा हुआ है, वो उसी का तो जांच ही करा रहे हैं क्यों लिखा हुआ है। आपके हिसाब से क्या उर्दू लिखना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से हम तो कह रहे हैं कि बिना जांच से संबंध में कुछ भी कहना और जल्दीबाजी होगी। झारखंड के स्कूलों में उर्दू और हिंदी को लेकर कहीं ना कहीं जंग छिड़ गया है। जामताड़ा के बाद अब दुमका में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। दुमका ज़िले के 33 ऐसे स्कूल हैं जहां पर उर्दू तो लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर रविवार के अवकाश के जगह शुक्रवार को अवकाश दी जा रही है। हम इस वक्त हैं राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय कुम्हारपाड़ा में। हम यहाँ के शिक्षक से जानना चाहेंगे कि आखिर यह प्रथा कब से चला आ रही है और क्यों चला आ रही है। चूँकि ये सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल में रविवार को छुट्टी दिया जाता है, यहाँ पर तो शुक्रवार को दिया जाता था। मैडम, आप बताइए कि आप स्कूल के शिक्षिका हैं, क्यों ये प्रथा कब से चला आ रही है? एक्चुअली हमारी ज्वाइनिंग यहाँ 2016 में हुई है। हमारे जो ज्वाइनिंग लेटर में है उसमें भी उत्कर्मी राजकीय मध्य विद्यालय उर्दू कुम्हारपाड़ा करके उसमें लिखा हुआ है। ये हमें नहीं मालूम कि कब से चली आ रही है, नहीं आ रही है। और हम लोग की जब से ज्वाइनिंग है बस यही हम लोग देखते आ रहे हैं। शुक्रवार को बंद होती थी, रविवार को खुलती थी। लेकिन आज जो है हम लोग की जो है प्रभार महोदया जो है वो हम लोग को आदेश दी कि नहीं, आज से जो अभी जो चल रही है, अब प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है, क्या हो रही है, तो उनको आदेश मिला होगा। हम लोग को बोली है कि शुक्रवार को स्कूल खोलना है। इससे पहले शुक्रवार को बंद होता था? हाँ, इस शुक्रवार को बंद होता था। अच्छा, ये इसमें जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं किस किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? यहाँ हैं 2 कम्युनिटी हैं, अल्पसंख्यक ज़्यादा हैं और हिंदू से कम हैं। कितने अल्पसंख्यकों की संख्या होगी एक अनुमान के तहत? टोटल इनरोलमेंट में हाँ 70% तो ये हैं, अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक, हाँ। लेकिन जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो अल्पसंख्यक और हिंदू दोनों हाँ, दोनों मिक्स है यहाँ। दोनों मिक्स है जी। तो ऐसे में यदि उर्दू के स्कूल में उर्दू की पढ़ाई होनी चाहिए, बावजूद हिंदी की पढ़ाई हो रही है, या फिर हम बोले कि उर्दू के स्कूल में हिंदू बच्चों को भी जो है पढ़ाया जा रहा है। ये तो हम आने के साथ तो हम मिक्स ही देखे हैं। ऐसा कोई यहाँ पे अभी तक ऐसा इस तरह की बात या भावना भी नहीं थी कि हिंदू बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं या मुसलमान हिंदू के बच्चे के साथ क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई यहाँ भावना नहीं थी। लेकिन क्या ये बताइए कि स्कूल में उर्दू लिख देना गवर्नमेंट स्कूल में ये सही था? ये हम लोग अब कैसे बताएं सर। हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर में खुद जब लिखा हुआ है तो इसमें हम लोग को ये तो अब जब आप लोग आ रहे हैं इसमें छानबीन हो रही है, आप लोग हम लोग से पूछा जा रहा है तब पता है। हम लोग तो यही जानते हैं। ज्वाइनिंग लेटर में उर्दू लिखा हुआ जी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो ज्वाइनिंग लेटर के हिसाब से कहीं ना कहीं नोटिफाइड है? ये अब तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चल सकता है ना। क्या नाम है आपका? जी, अमीना खातून। अच्छा, और हमारे साथ और एक शिक्षिका है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तविकता क्या होनी चाहिए जो स्कूल में उर्दू लिखकर जो अभी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। उर्दू मतलब हम लोग 2015 में मेरी बहाली हुई है तो उस समय से हम देखते आ रहे हैं कि उर्दू लिखा हुआ ही है। और ऐसे जब हम नेट में देखे थे तो उसमें राजकीय मध्य विद्यालय कुम्हारपाड़ा था, उर्दू नहीं था। लेकिन हम लोग की जो प्रिंसिपल मैम थी जब मेरी बहाली हुई थी तो आशा सिंह थी, तो उसको हम पूछे तो बोले कि अरे ये विभाग से ही पहले से ही मतलब मुस्लिम बहुल होने के कारण यहाँ के जो भी ये हैं हाँ जनता लोग हैं तो उन लोग ही मतलब लिख के दिए थे कि हम लोग को शुक्रवार के दिन छुट्टी चाहिए क्योंकि बच्चा सब भी ज़्यादातर मतलब मुस्लिम है। देखिए मैडम, छुट्टी लेना एक अलग बात है और छुट्टी देना ही भी एक अलग बात है, लेकिन एक मध्य विद्यालय को उर्दू कर देना ये कहाँ तक जायज़ है? ये तो हम लोग नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि अभी तो हम लोग जस्ट बहाली हुई है, पाव रखे ही हैं। तो मैडम आपकी 7 साल हो चुकी है? हाँ 7 साल हो चुकी है सर, तो इसमें हम क्या कहेंगे, विभाग जो बोलेगी और कहाँ तक जायज़ है ये हम नहीं बोल सकते। आप एक शिक्षिका होने के नाते ये बताइए कि क्या जायज़ है कि किसी भी एक शिक्षण संस्थान है ना कि किसी जाति बहुल का इसमें बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सबके लिए है। हाँ शिक्षा सबके लिए, तो यहाँ पर देखिए उर्दू लिखा हुआ है हालांकि, लेकिन वैसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर जातिवाद हुआ कि या कुछ, सब हिंदू भी पढ़ते हैं और आपका मुस्लिम भी पढ़ते हैं, तो प्रेयर सब में सब अटेंड करते हैं और सब हाथ भी जोड़ते हैं, मतलब
वैसा कुछ नहीं है। और हम लोग को बस ये मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, और स्कूल के मतलब जैसे नहीं है। यहाँ सिर्फ शुक्रवार को बंद रहती है और बाद बाकी जो छुट्टी है वैसे जनरल स्कूल जैसा ही होता है। मेनू में भी जो लिखा हुआ है, मेनू में हम लोग का शुक्रवार मतलब शनिवार से स्टार्ट होता है। जो यहाँ मंडे से स्टार्ट होता है दिन, तो हम लोग का शनिवार से स्टार्ट होता है। क्या लगता है कि जो मध्य विद्यालय जो आप नेट पे देखी हैं और अभी जो है उर्दू लिखा गया है, ये सही है? तो अभी तो नहीं देखे हैं जो पहले, और हाँ एक बार फिर हम सर्च किए थे तो वही लिखा हुआ था कि राजकृत आर्य करके MS कुम्हारपाड़ा। राजकृत है, तो ये कहीं ना कहीं इसका छेड़छाड़ हुआ है, ये आप अब क्या बोले हम, नहीं, हाँ लगता है, हमको लगता है कि मतलब ये पूर्ण रूपेण शायद उर्दू नहीं कराया गया होगा, किया गया होगा। हाँ मुझे लग रहा है ये थे तो जैसे अभी हम लोग का प्राथमिक हो गया है, लेकिन अभी भी शायद MSc लिखा जा रहा है। या फिर उर्दू, देखिए उर्दू तो बहुत जगह हुआ है, यहाँ ही नहीं और भी जगह मतलब उर्दू करके ही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन उर्दू का सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, क्योंकि टीचर नहीं है। अगर टीचर रहता तो फिर एक हम लोग में तो ये अभी सरकार नियम भी बनाई है कि जहाँ पर मतलब जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पर एक उर्दू की टीचर की बहाली होनी चाहिए कि उर्दू पढ़ाए। एक आखिरी बात बताइए कि जब उर्दू टीचर है नहीं तो उर्दू लिखने से क्या मतलब रह गया? ये तो आईवास है, एक हिसाब से आईवास है, या तो आप यहाँ के कम्युनिटी को जो है बुड़वक बना रहे हैं। लेकिन देखिए पहले से चला आ रहा है तो हम लोग भी वही फॉलो करते आ रहे हैं कि अब क्या आदेश मिला है? अभी तो प्रभारी महोदया अभी शायद मीटिंग में गई होगी BRC, तो वही बोली थी कि आज खोलने के लिए। मतलब ये आज ये बताइए कि कितने दिन के बाद खुला, कितने साल के बाद ये खुला? 2015 में मेरी बहाली हुई है, तो 2015 से 7 ईयर हो गया, तो 7 ईयर के बाद मतलब आज। उसके पहले भी होगा? हाँ उसके पहले कहा तो नहीं बोल सकते, भी नहीं थे। लेकिन अभी खुला है। क्या नाम है? बच्चा लोग को कुसुमतला हेम्ब्रम। सहायक शिक्षिका जी, कुसुमतला हेम्ब्रम सहायक शिक्षिका का निश्चित रूप से कहना है कि जो उन्होंने नेट सर्व किया था उसमें RK मध्य विद्यालय लिखा हुआ था, लेकिन आज के डेट में जो स्कूल में है वो उर्दू मध्य विद्यालय लिखा है। कहीं ना कहीं राजकीय को भी हटा दिया गया है। हमारे साथ जो पढ़ने वाले कुछ बच्चे हैं उनसे हम जाने के, बाबू ये बताओ क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ अंसारी। किस क्लास में पढ़ते हो? 5। पहले आप 5 साल से इसी स्कूल में हो? हाँ। हाँ। तो पहले के शुक्रवार कब छुट्टी मिलता था? छुट्टी तो शुक्रवार को मिलता था और रविवार को खुला। लेकिन अब रविवार को बंद, शुक्रवार को खुला। अभी तो रविवार आया नहीं है। हाँ। लेकिन अब तो शुक्रवार को छुट्टी मिलता था, यही ना? हाँ। तो शुक्रवार को तो आप लोग क्या नमाज जो है अदा करने जाते थे? हाँ। जाते थे, इसलिए छुट्टी मिलती है। अब शुक्रवार को खुलेगा तब फिर क्या करोगे? आज तो जा सके? नहीं जा सके? जुम्मा का आज तो कर नहीं सके? ना। खाना खाया? हाँ। क्या खाया आज? दाल भात और आलू कद्दू। कद्दू भी खाया, सब्जी का। चलो ठीक है। मेरे साथ और एक बच्चे हैं, इनसे भी हम, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद आरिफ अंसारी। ये बताइए कि किस क्लास में पढ़ते हैं? 5। तो कब यहाँ स्कूल छुट्टी होता था? शुक्रवार को। और बंद कब होता था? बंद होता था रविवार को। ये प्रत्येक सप्ताह ऐसे ही होता था? हाँ। किस क्लास में आप बताएं? 5। तो ये थे हमारे साथ कुछ बच्चे जो उन्होंने माना कि यहाँ पर शुक्रवार को छुट्टी दी जाती थी और रविवार को पढ़ाई की जाती थी। ये कहीं ना कहीं बरसों बाद जो है ये स्कूल का शुभारंभ हुआ है। इस स्कूल में सबसे बड़े ट्रेजेडी ये है कि आज भी आप स्कूल को देखिए तो उर्दू मध्य विद्यालय लिखा हुआ है, कुम्हारपाड़ा के नाम से लिखा हुआ है, जबकि सच्चाई यह है कि ये स्कूल उर्दू मध्य विद्यालय नहीं है बल्कि राजकीय मध्य विद्यालय
कुम्हारपाड़ा के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब ये किसने जोड़ा, किसने इस आलेख को छेड़छाड़ की, ये तो बात की बात है। लेकिन आज ये भी जो है उर्दू मध्य विद्यालय के नाम से ये स्कूल जाना जाता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि जामताड़ा की जांच के बाद दुमका में भी कई स्कूल यहाँ देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हमने जो डीएससी से प्रभारी डीएससी संजय कुमार दास से बात की तो उन्होंने कहा कि करीब पूरे दुमका ज़िला में 33 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर उर्दू स्कूल के आगे उर्दू लिखा हुआ है। तो डीएससी का मानना है कि ऐसे स्कूल में उर्दू लिखा जाना उचित नहीं है, यदि लिखा है तो वो सही नहीं है। यहाँ के टीचरों का भी वही मानना है। तो निश्चित रूप से इस पर जो है अब कार्रवाई की जा रही है, रिपोर्ट मांगा जा रहा है। सभी बीआरसी और सीआरपी से रिपोर्ट तलब की गई है और साथ ही उन शिक्षकों को भी रिपोर्ट मांगा गया है कि आखिर कौन कौन से ऐसे स्कूल हैं जहां पर किसी प्राथमिक या मध्य विद्यालय का आगे उर्दू शब्द का जिक्र किया गया है। वैसे स्कूलों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शोभा देवी। शोभा देवी। हाँ। ये कितने दिन से और कब से है? ये तो 25 साल से हम देखते आ रहे हैं। 25 साल से? हाँ, हम यहाँ सेवा दे रहे हैं 25 साल से। तो ये इसी तरह लिखा हुआ था 25 नहीं, साल? ये तो बिल्डिंग बनने के बाद लिखाया। कब बना है बिल्डिंग? ये 95 में बना। 1995 में बना ये बिल्डिंग। देखिए 5 अब शुरू हुआ और 5 में मतलब इसको कंप्लीट किया गया। तो ये उसमें तो उर्दू लिखा हुआ नहीं था, गाँव वाले लिखवाए। हाँ, लिखवाए गाँव वाले। यहाँ उर्दू चाहिए तो उर्दू लिखे हैं वो लोग। उर्दू चाहिए तो उर्दू लिख दिए? हाँ, लिख दिए। लेकिन हाँ, अब रजिस्टर तो नहीं है। हाँ, नहीं, वो तो हम नहीं जान रहे हैं ना, हम रजिस्टर देखे हैं ना और कुछ भी। आपने विरोध नहीं किया था? हाँ, एक बार किए थे तो बोला आप नहीं जानते हैं। आप ही को बताया गया? हाँ, बोला आप नहीं जानते हैं। तो हम भी सच माने कि हो सकता है ऐसा। विरोध छेड़ने से कोई फायदा है नहीं। चलिए, स्कूल शांतिपूर्वक चलना चाहिए। तो आपने कभी अधिकारियों को सूचित नहीं किया? नहीं, अधिकारी तक तो हम नहीं पहुँचे किसी तरह हल्ला का डर से कि और भी कोई तरह की बात ना हो जाए। इसी से दोनों समुदाय के बच्चे पढ़ रहे हैं बस। तो लेकिन उर्दू सिर्फ नाम का है, लेकिन वास्तविकता में उर्दू की टीचर तो है ही नहीं। ये मांग हमने भी की कि एक टीचर होना चाहिए। जब उर्दू है तो आप क्यों नहीं, आप गांव वाले मांगते हैं कि दीजिए, हम बढ़ाएंगे कागज़ की कि एक उर्दू टीचर होना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं, बोले भी नहीं। लेकिन क्या ये लगता है कि आपको सही है? लगता क्या है, ये तो हम जान रहे हैं कि नहीं है। लेकिन अब ज़्यादा विवाद छेड़ने का मतलब हम लोग का ये चीज़ का ही नहीं है। गाँव ग्रामीण अपना, सब अपना, सरकार जो करेंगे सरकार का ही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं। सभी बोल तो रहे हैं, सभी बच्चे खुद हम लाते हैं सब बच्चों को, हिंदू का भी, मुस्लिम का भी, सभी जात का बच्चे आते हैं। मेरे पदाधिकारी का भी इस बात को संज्ञान है, लेकिन ऐसा कुछ वो लोग अभी तक तो कुछ नहीं किए। नहीं। क्या नाम है आपका? शोभा देवी। तो निश्चित रूप से ये स्कूल के ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं और उनका कहना है कि इस विषय को लेकर कई बार अधिकारियों को भी कहा गया, ग्रामीण को भी मना किया गया है, लेकिन बावजूद इसके कि यहाँ पर स्कूल का आगे उर्दू जोड़ दिया गया है। हालांकि अब अधिकारी तो इस मीडिया में खबर आने के बाद तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आखिर सच के बाहर आने के बाद प्रशासन क्या ठंडे बस्ते में डालते हैं या फिर कार्रवाई भी करते हैं। दुमका से विकास प्रसाद शाह, ABP न्यूज़।